हार्दिक पटेल हमारे साथ हैं जिन्होंने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक, इस्तीफा दिया तो सवाल कई उठेंगे। अब कहा जा रहा है कि आप बहुत महत्वाकांक्षी थे, महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई इसलिए आपने इस्तीफा दिया। यहाँ क्या महत्वाकांक्षा पूर्ण हो सकती है बताइए आप। जो पार्टी गुजरात में 30 साल से सरकार में तो है नहीं, उससे महत्वाकांक्षा क्या पूर्ण हो सकती है। कांग्रेस में तो इसलिए जुड़े थे कि यहाँ से जनहित में और ज्यादा अच्छा काम कर सके। वही काम करना नहीं देना चाहते आप, तो और तो क्या हम कर सकते। मुझ पर तो 2 साल की सजा है, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ सकता था। तो महत्वाकांक्षा की बात ही नहीं। हाँ, महत्वाकांक्षा जरूर है मुझे जनहित के काम करने के लिए। जो काम मुझे कांग्रेस से चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं दिए। आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है 25 साल की उम्र में, इससे ज्यादा क्या उम्मीद करते थे आप? 28 साल की उम्र में मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, और 28 साल की उम्र में किसी को भी आप वर्किंग प्रेसिडेंट बना दोगे, या 50 साल की उम्र के किसी को बना दोगे, काम नहीं दोगे तो वर्किंग प्रेसिडेंट का क्या बोर्ड लगा के घूमता रहूं मैं कि देखो मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। काम क्या दिया? और फिर भी हमने जब जब कोई जिम्मेवारी दी, चाहे गुजरात बाहर के जो 5 राज्य के चुनाव थे, पंजाब की जिम्मेवारी दी, उत्तराखंड की दी, अपने उत्तर प्रदेश की दी, ईमानदारी से नहीं भाई। हमने ये बाई इलेक्शन में बाई रोड खुद के पैसे से जाके सफाई की है। और जहां तक गुजरात की बात है, तो हमने तो कांग्रेस को दिया है, लिया नहीं है। अगर आपने हमारी मेहनत के बराबर तोल के अगर आपने वर्किंग प्रेसिडेंट दे दिया और आप हिसाब बराबर करना चाहते, क्या ये बात है? हमने 15 में आंदोलन किया, उसका सीधा फायदा पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में कांग्रेस को मिला। 17 में पहली बार ऐसा हुआ 1990 के बाद कि कांग्रेस पार्टी 60 सीट के ऊपर गई। 82 सीट हुई, 10 सीटों से सरकार नहीं बनी। और फिर भी अगर आप ये कहे, कुछ नेता बोले कि आंदोलन से कोई फायदा हम लोगों को नहीं मिला, तो देखते हैं 22 के अंदर जनता आपके साथ है या नहीं। और जो चीज आपने 30 साल में नहीं की थी, वो 17 में हुई थी। और हम ये चाहते थे एक सामान्य पब्लिक के नाते, जैसे नितिन गडकरी जी बोलते हैं ना कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं विपक्ष का होना जरूरी है। तो 17 में एक मजबूत विपक्ष के रूप में हमने आपको बिठाया था। आज कहां पर है? 63 सीट हो गई आपकी। जो 83 थी कुल मिला के 82, वहां से लेकर आप 63 पर आ गए हैं। कहाँ दिक्कत कहाँ है सिस्टम में? मतलब कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है, कहाँ दिक्कत लगी? जो मजबूत लोग हैं उनको जगह नहीं देनी, और जगह भी देनी है तो उस हिसाब से जगह देनी है ताकि उसको स्पेस भी ना मिले। आपने बोला कि वर्किंग प्रेसिडेंट आपको कम उम्र में बना दिया, चलो बना दिया, स्पेस कहाँ मिला? आपने कांग्रेस के किसी भी बोर्ड्स में एक वर्किंग प्रेसिडेंट एक ही हो, अगर 4-5 होते तो मानते कि चलो सबकी फोटो कहाँ लगाएंगे। एक हो, एक की फोटो कभी लगाई आपने? आपने महत्वपूर्ण मीटिंग में कभी बुलाया? आप सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हमने नौजवानों को आगे कर दिया। सिर्फ जातिवाद की राजनीति चलती है। मैंने कई बार कहा कि आप जाति के आधार पर किसी को पद मत दीजिए। अगर आप जाति के आधार पर पद देना शुरू कर देंगे तो फिर कहीं ना कहीं निपटना ही हमें है, और वही हो रहा है। अगर सत्ता जो है, हमें ये समझना होगा, मैंने कई बार कहा कि सत्ता 2% वालों को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे पास 25% वाला ये पद ले। नहीं, छोटा भी आदमी क्यों ना, छोटे समाज से भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी है, वो काम करना चाहता है तो उसको मदद करनी चाहिए। एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट आपने काम किया, कितनी दफा आप कांग्रेस अध्यक्ष या अध्यक्षा या राहुल गांधी से मिले? राहुल जी से 4-5 बार मिले, प्रियंका जी से 4-5 मिले, मैडम जी से 1 बार ही हम मिले, इसलिए हम उनको तो कुछ कही भी नहीं सकते। लेकिन जो परिस्थिति प्रदेश में थी, जो चिंता थी, जो दुख था, वो सारी चीजें राहुल जी तक गई है, प्रियंका जी तक गई है। तो हम लोग जब पार्टी ज्वाइन की तो हमारा कोई गॉडफादर थोड़ी दिल्ली में बैठा है जो हमारी वहां तारीफ करता रहेगा और हमको पद मिलता रहेगा। हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है। हम तो ये चाहते थे कि राहुल गांधी हमको प्रोटेक्ट करेंगे, राहुल गांधी हमें मदद करेंगे, राहुल गांधी हमें काम देंगे। अगर आपने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया तो आप हमारी क्षमता का उपयोग कीजिए ना, क्यों नहीं किया? हार्दिक कमजोर है या मजबूत है, आपने क्यों एक बार भी क्षमता का उपयोग नहीं किया? हम बिना पद 2017 में हमारी क्षमता का उपयोग किया और आपको मदद की। 17 के चुनाव में सबसे ज्यादा रैली हम लोगों की थी। क्या हुआ? सवाल यही है कि गुजरात की जो परिस्थिति थी, वो परिस्थिति वो नहीं समझ पाए, उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया, जिसकी खामियाजा आप भुगतेंगे। एक ही परिवार के इर्द गिर्द राजनीति है पार्टी में है गुजरात में, तो आप जानते ही है, मुझे क्या, आप गुजराती है, आप समझते हैं। पिछले 10-15 साल के प्रदेश अध्यक्ष का देख लीजिए लिस्ट, इधर से नहीं तो उधर से, उधर से नहीं तो इधर से। तो आप उस सिस्टम में सेट नहीं हो पाए? देखिए, वो सिस्टम में सेट होने की बड़ी बात से भी अलग बात यह है कि वो लोग चाहते ही नहीं कि आप सेट हो। कौन नहीं चाहता? जो प्रदेश के नेतृत्व है, जो पीसीसी है, जो सीएलपी है, जो पूर्व पीसीसी है। गुजरात में पिछले 22 साल की राजनीति उस 5 लोगों के इर्द गिर्द ही तो घूम रही है। कोई कभी किसी नौजवान को आगे किया? चलिए, अभी हम एक बात समझते हैं, जातिवाद की बात कांग्रेस में सबसे हावी है। मैं एक बात बताऊं, पिछले 30 साल में, 25 साल में गुजरात कांग्रेस से पटेल क्यों राज्यसभा गया है?
आप बताइए मुझे। और जब वहां कोई पटेल कम्युनिटी का नौजवान या कोई लोकसभा मेंबर बन के जो गया, उसको जब मंत्री बनाने की बात आती तो किसके बनाते थे आप? मैं बीजेपी कांग्रेस में ये भेद नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें ये समझना तो पड़ेगा ना। अगर आप ये लोग ये कहते कि पटेल तो हमारे साथ है ही नहीं गुजरात में, हम उसको क्यों आगे करें? और वो बोलते कि ये कम्युनिटी हमारे साथ है, उसको आगे करते रहो। हकीकत ये है कि उस कमेटी में भी 50-50% हो गया है अब। ये इसलिए सवाल उठ रहा है हार्दिक, चूंकि अब आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब आप 370 की वकालत करने लगे, आप राम मंदिर की वकालत करने लगे, आप सीए एनआरसी की वकालत करने लगे, जाहिर सी एक कांग्रेस का स्टैंड अगर उससे अगेंस्ट जाएंगे तो फिर सवाल उठेंगे। जब हम सत्ता के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तब कुछ लोग ये कहते कि ये तो कांग्रेस की भाषा बोल रहा है। जब हम कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे हैं ये बीजेपी की भाषा बोल रहा है। ये जो बोल रहे हैं उनको तय करना है कि हम किसकी भाषा बोल रहे हैं। अगर कोई गलत है तो उसको गलत कहना पड़ेगा ना, जो सही है उसको सही कहना पड़ेगा। जब आंदोलन था तो स्वाभाविक है कि हम आंदोलन कर रहे थे सत्ता के सामने, तो सत्ता के सामने लड़ रहे थे ना। ऐसे तो कई मीटिंग ऐसी होती जहां कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री भी लड़ते आपस में, कि कोई भी कैबिनेट मंत्री होता है वो कहता है कि सर हमारे जिले में आप इतने ग्रांट दीजिए, लोगों की मदद करनी है। लड़ाई होती तब जाके उसका फैसला होता है। और हमने जब सरकार के खिलाफ आंदोलन किया तो जनहित में था ना, हमारे फायदे के लिए थोड़ी था। और सरकार ने उसका रिवेंट भी दिया हमको कि भाई 10% रिजर्वेशन दिया, 1000 करोड़ की वो सौर योजना दी, जिसका फायदा सिर्फ पटेल समाज नहीं ले रहा, पूरे गुजरात का समाज ले रहा है। तो जो सही था उसको सही कहा, जो गलत है उसको गलत कहा, फिर दुनिया को जो मोल भाव करना है करता रहे। आपका चिकन सैंडविच का जो शब्द है वो काफी ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए ट्रेंड नहीं है वो चीज, हकीकत है। जब अभी आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा था कि मुझे कुत्ते के बिस्किट खिलाए थे। हम ये चाहते नहीं है कि आप जब किसी का सम्मान न कर सके ना तो उसका अपमान नहीं करने का, वो चाहे मैं भी क्यों ना हो। अगर मैं किसी का सम्मान न कर सकूं तो मुझे किसी का अपमान करने की इजाजत नहीं है। अब जब हमने गुजरात में जब आप आते हैं तो हमारी क्या इच्छाएं होती है कि यार गुजरात के विभिन्न मुद्दों को लेकर आप बोलिए। यहाँ आप वो बोलना ही नहीं चाहते और हमारे नेता वो मुद्दे देना नहीं चाहते। हमारे नेता चाहते हैं कि हमारे नेता को क्या चीज पसंद है वो चीज उसको पिरोस दी जाए। क्या रास्ता है अब, क्योंकि बातें उठी है तो अब आगे राजनीति में है, राजनीति में कहीं तो आप जाएंगे, कहाँ रास्ता दिखता है आपको? दो ही यहाँ से ऑप्शन है, उसमें से कौन सा वैसे आपके लिए डिफिकल्ट होगा? जनहित की सेवा में आगे बढ़ना है, जिसका बड़ा महत्व, जैसे हमने कहा शुरुआत महत्वाकांक्षा, जिसकी महत्वाकांक्षा बहुत नहीं है, उन लोगों के लिए कभी ये रास्ते तय नहीं होते। उनको जहां से काम मिलेगा, जहां से लोगों का अच्छा करने का मौका मिलेगा, जहां पर उसको स्पेस मिलेगी, वो रास्ता हम पकड़ेंगे। जब आंदोलन की शुरुआत की तब बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये रास्ता गलत है, लेकिन मुझे मालूम था कि इस रास्ते में मुझे स्पेस मिल रहा है, लोगों का काम कर रहा हूं, मैं लोगों को फायदा दिला सकता हूं, मैंने फैसला लिया। ये मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके इस्तीफे देने का जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहले सारे पाटीदारों के खिलाफ या कहें आपके खिलाफ जो मामले थे वो विड्रॉ हो रहे हैं। सेडिशन का मामले में जिस तरीके से राज्य और केंद्र ने अपना रुख अपनाया, तो अब ज्यादातर मामले आपके सामने रहे नहीं और चुनाव भी अब लड़ पाएंगे, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। आपकी भाषा बीजेपी की और भाषा बोली जा रही, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आप बीजेपी की ओर जा रहे हैं। शायद जनक भाई आपको ये मालूम नहीं कि आज भी मेरे पे 22 केस है। पहले ये समझना होगा, कभी विश्लेषण सिस्टम से लोगों के बीच रखना पड़ेगा। आज भी मुझ पर 22 केस है और सुप्रीम कोर्ट ने जो राजद्रोह के मामले में फैसला लिया वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, एज न्यायालय है देश का सबसे बड़ा। और जो केस वापस लेने की हम यहाँ मांग कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, क्यों ना करे। हमने आंदोलन किया, लोग फायदा ले रहे हैं, लोग उसका उपयोग कर रहे हैं और हम जेल में घूमते रहेंगे क्या? हमने हमारे लिए आंदोलन नहीं किया था, लोगों के हित के लिए आंदोलन किया था। तो स्वाभाविक है कि इस आंदोलन में जो केस हुए सिर्फ हार्दिक पटेल पे नहीं हुए, कई सारे नौजवानों पे हुए। जो नौजवान आने वाले दिनों में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, जो नौजवान विदेश जाना चाहते हैं, तो क्या उन पर से केस वापस नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। और आप बोल रहे हैं कि हार्दिक को बीजेपी ने मदद कर रहे हैं इसलिए हार्दिक बीजेपी में जाएंगे। सुनील जाखड़ पर तो कोई केस नहीं है, सिंधिया जी पर तो कोई केस नहीं था, आरपीएन सिंह पर भी कोई केस नहीं था, जितिन प्रसाद पर कोई केस नहीं था, सुष्मिता देव पर कोई केस नहीं थे, अशोक तंवर पर कोई केस नहीं था, क्यों गए? तो आपको झांकना पड़ेगा, कांग्रेस को अपने आप में ये चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन तो छोड़ो, चिंता करनी पड़ेगी कि हमारी क्या गलती है कि लोग जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल, चुनाव लड़ेंगे हार्दिक? वो तो आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल फैसला होगा, जहां जाएंगे वहां जो स्थिति होगी, जो स्थिति का फैसला होगा उस हिसाब से फैसला किया जाएगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक।